वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना थर्ड टॉपिक और हमारा थर्ड टॉपिक जो रहने वाला है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। विकार या डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम होना। अब यहाँ पर है गुणसूत्रीय विकार, मतलब गुणसूत्र में क्या होना, कुछ प्रॉब्लम हो जाना। यहाँ गुणसूत्र में प्रॉब्लम कैसे होगा, या तो गुणसूत्र का नंबर बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्रीय विकार का मतलब होता है म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन म्यूटेशन मतलब समझते हैं कोई चेंज जो हो रहा है बॉडी गुणसूत्र में, म्यूटेशन उसे बोलते हैं म्यूटेशन। ये होता है, म्यूटेशन होता किसके कारण है, म्यूटाजेन के कारण। म्यूटाजेन म्यूटाजेन क्या होता है, वह फैक्टर होता है जो म्यूटेशन कॉज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं। तो म्यूटेशन के कारण गुणसूत्र के नंबर में, गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन गुणसूत्रीय विकार कहलाता है। विकार कहलाता है। तो गुणसूत्र म्यूटेशन के कारण गुणसूत्र के नंबर में क्या होता है, परिवर्तन, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए, गुणसूत्रीय विकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। जब क्रोमोसोम के नंबर में एक या एक से अधिक परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम के नंबर में एक कम हो जाए या एक अधिक हो जाए, जैसे हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। तो अगर 46 में एक कम हो जाए मतलब 45 हो जाए, या 46 में एक ऐड हो जाए मतलब 47 हो जाए, तो एक कम होता है। अगर गुणसूत्र में एक कम हो या एक ज़्यादा हो तो ऐसे डिसऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। यूप्लॉइडी जो होता है, अगर क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बदल जाए, जैसे 2n है तो 3n हो जाए, 4n हो जाए, पूरा एक सेट ही बदल जाए, तो वो हमारा क्या होता है, यूप्लॉइडी होता है। तो क्रोमोसोम का सेट बदल जाए पूरा, जैसे 2n है तो क्या हो जाए, 3n हो जाए, 4n हो जाए, तो ये क्या होता है, यूप्लॉइडी में आता है। और ये जो होता है, ये डिसऑर्डर जो होता है वो अधिकतर प्लांट में होता है। किसमें होता है, प्लांट में होता है। तो गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन। ये दो प्रकार का होता है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। और क्रोमोसोम जो होता है डिसऑर्डर, वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर।
ऑटोसोम का मतलब होता है, देखिए हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और जो एक्स और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, वो क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होते हैं। अगर उन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर होगा। अगर जो 44 क्रोमोसोम है उस पे कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑटोसोम 44 क्रोमोसोम पे। और इस पे होता है एक्स यक्स या वाई पे होता है। इसमें हमारा देखिए 2 आते हैं, एक आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और एक आता है लाइन फिल्टर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, सिंड्रोम। देखिए के यहाँ पर साइलेंट होगा, इसको पढ़ते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम। और यहाँ पर हमारा आता है डाउन सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम का मतलब पहले क्या था समझते हैं हम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मतलब लक्षणों का समूह। मतलब अगर आपको डाउन सिंड्रोम हो रहा है तो आपको केवल एक लक्षण नहीं दिखेंगे, आपको बहुत सारे लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम हमारा क्या होता है, ऑटोसोम में आता है, और लाइन फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम किस में आता है, हमारा आता है सेक्स में। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम, सिम्टम लक्षणों का समूह, लक्षणों का समूह। अब देखिए क्रोमोसोम में क्या आ रहा है, एक नंबर बढ़ रहा है और एक नंबर घट रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये होता है क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन के कारण, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन के कारण, डिसजंक्शन के कारण। अब हम समझते हैं ये क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। देखिए जो फीमेल होती है उसके पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और जो मेल होता है उसके पास होता है एक्स और वाई। जब गैमीट बनते हैं तो 2 प्रकार के गैमीट बनते हैं, एक्स एक्स और वाई वाई, एक्स और वाई। तो जैसे एक्स एक्स बना तो उसमें ऐसा हो कि एक में गैमीट कोई जाए ही ना, एक में 2 चले जाए और एक में 1 ले जाए, इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन, मतलब कि उसका डिसजंक्शन हुआ ही नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं जो फीमेल होती है, फीमेल उसके पास होता है एक्स एक्स, और जो मेल होता है उसके पास होता है एक्स और वाई। गैमीट बनेगा, 2 प्रकार गैमीट बना चाहिए, एक्स एक्स और वाई वाई। लेकिन ऐसा हो कि इसके पास 2 एक्स चले आए लेकिन इसके पास कुछ ही ना जाए, मतलब इसका डिसजंक्शन हुआ ही नहीं, दोनों अलग अलग हो ही नहीं पाए, और इसमें दोनों एक्स और वाई गए। अब जब इसके साथ ये क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स हो गया। इसके साथ करेगा तो एक्स 0, ये इसके साथ करेगा तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा, और ये इसके साथ करेगा तो y 0 हो जाएगा। मतलब देखिए क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव कैसे आया, क्योंकि क्रोमोसोम क्या हुआ, डिसजंक्शन उसका हो ही नहीं पाया, नॉन डिसजंक्शन के कारण। अब इसमें एक्स एक्स ट्रिपल एक्स आ गया तो इसको हम बोलते हैं सुपर फीमेल, सुपर फीमेल। मतलब इसमें क्या होगा, इस डिसऑर्डर में उस फीमेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर ही ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर फीमेल। इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। मतलब इसमें एक एक्स कम है, मतलब ये फीमेल रहेगी लेकिन इसमें फीमेल के कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि इसके पास एक एक्स नहीं आया। और ये हमारा होगा
लाइन फिल्टर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। मतलब इसके पास देखिए वाई है तो मतलब ये क्या होगा, मेल होगा, लेकिन इसके पास एक्स क्या है, 2 है, डबल है, मतलब इस मेल के पास फीमेल वाले कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो अब हम समझेंगे एक एक करके सिंड्रोम के विषय में कि वो कैसा होता है, इसमें क्या कैरेक्टर उसके स्टिक होते हैं। फर्स्ट हम डालते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स एक्स और वाई होता है। पहली बात, ये मेल होगा कि फीमेल होगा, ये क्या होगा, मेल होगा। मेल क्यों होगा, क्योंकि इसके पास वाई क्रोमोसोम है, इसलिए ये क्या होगा, मेल होगा। लेकिन इसके पास डबल एक्स है, मतलब 2 एक्स है, इसका मतलब है उसके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो ये कैसा होगा, ये पहली बात तो ये क्या होगा, मेल होगा, मेल होगा। लेकिन क्या होगा, इसमें मोर फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे, मोर फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे, मोर फेमिनाइन कैरेक्टर। जैसे लो पिच वॉइस होगी, पतली आवाज होगी, लो पिच वॉइस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होगा। तो देखिए जब मोर फेमिनाइन कैरेक्टर होता है तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, नाम देते हैं क्या, गाइनोकोमेस्टिया, गाइनोकोमेस्टिया। देखिए गायनेक जो वर्ड होता है वो यूज ही फीमेल के लिए होता है। जैसे आप सुनते हैं ना कि फीमेल की डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे बोलते हैं कि फूल के फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोसियम। तो गायनेक वर्ड जो होता है वो यूज ही होता है फीमेल के लिए। अगर उसमें फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम एक वर्ड यूज देते हैं जिसको कहते हैं गाइनोकोमेस्टिया। तो ये इसके अंदर फीमेनाइन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, इसके लो डेवलप होंगे जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन क्या होंगे, लो डेवलप होंगे। और ये जो इंसान होगा, मेल होगा, वो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा, इनफर्टाइल होगा, इनफर्टाइल होगा। तो ये हमारा रहा सिंड्रोम, रहा कौन सा, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स एक्स वाई होता है, वाई है इसलिए मतलब वो फीमेल है, डबल एक्स है मतलब उसमें क्या है, मोर फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम। दूसरा हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स होता है लेकिन एक अब्सेंट होता है, एक्स और 0 होता है। तो इसमें क्या होंगे, पहली बात तो ये कैसे क्या होगी, फीमेल होगी, क्या होगी, फीमेल होगी, फीमेल होगी। लेकिन ये क्या होगा, फीमेल होगी लेकिन इसके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर कम होंगे, फीमेल होगी लेकिन उसके कैरेक्टर कम होंगे। मतलब रूडिमेंट्री ओवरी होगी, रूडिमेंट्री ओवरी होगी, रूडिमेंट्री ओवरी होगी। लैक होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे जैसे उसको उसको मतलब पीरियड नहीं होंगे, उसकी वाई जो लो कम होगी, उसका मतलब डेवलपमेंट कम हो जाएगा, तो उसकी हाइट कम रहेगी। तो इसमें क्या होंगे, ये सारी चीज़ें एब्सेंट रहेंगी। वो फीमेल तो रहेगी लेकिन उसके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर बहुत कम होंगे। और दूसरी बात, वो स्टेराइल होगी, वो फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल होगी। उस फीमेल क्यों स्टेराइल होगी, क्योंकि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक होगा, उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर वो लैक रहेगा। तो ये हमारा रहा टर्नर सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं किसकी, डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम की।
डाउन सिंड्रोम। इसको बोलते हैं, एक और नाम देते हैं मंगोलियन इडियोसी भी नाम देते हैं, मंगोलियन इडियोसी। डाउन सिंड्रोम होता है, पहले बात तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये होता है 21वें नंबर के ट्राइसोमी से, मतलब जो 21वें नंबर का गुणसूत्र होता है वो 3 हो जाता है, होने चाहिए 2 लेकिन वो हो जाते हैं 3। तो जो 21वें नंबर का हमारा गुणसूत्र होता है उसकी ट्राइसोमी होती है, मतलब 3 हो जाते हैं, ट्राइसोमी। इसको बोलते हैं मंगोलियन इडियोसी। ये जो डिसऑर्डर इसमें होता है उसके उस बच्चे का पहली बार तो आईक्यू लेवल कम होगा, वो मेंटली डिसऑर्डर रहेगा, उसके अंदर उसका मेंटल वर्क इतना काम नहीं करेगा, तो उसका पहली बात लो आईक्यू होगा, लो आईक्यू, इसलिए इसको मंगोलियन इडियोसी बोलते हैं। मेंटली नॉट फिट होगा, मेंटली नॉट फिट या मेंटली डिसऑर्डर होगा उसके अंदर। शॉर्ट हाइट होगी, शॉर्ट हाइट, पार्शियली ओपन माउथ, पार्शियली ओपन माउथ, मेनी लूप्स ऑन फिंगरप्रिंट, मेनी लूप्स ऑन फिंगरप्रिंट, फरोड टंग रहेगी, लेकिन ये क्या रहेगा, सेक्सुअली फिट रहेगा, सेक्सुअली फिट होगा। तो देखिए 21वें नंबर के ट्राइसोमी से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डाउन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को दूसरा नाम देते हैं मंगोलियन इडियोसी। इसमें होता क्या है कि जिसको ये डिसऑर्डर होगा उसका आईक्यू लेवल कम होगा, वो मेंटली फिट नहीं होगा, उसके उंगलियों पे बहुत सारे ऐसे लूप्स बने होंगे, ज़्यादा लूप्स होंगे, उसकी हाइट छोटी रहेगी, नेक ज़्यादा नहीं रहेगा, नेक बहुत छोटा रहेगा, दिखाई नहीं देगा, और उसका मुंह पार्शियली ओपन रहेगा, हर समय उसका मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा, उसके जीभ के ऊपर बहुत सारे धारियां बनी होगी, लूप्स होंगे, फरोड जीभ होगी। तो ये होता है हमारा मंगोलियन इडियोसी या इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो हम लोगों ने आज पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये होता किस वजह से है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से। इसमें हम लोगों ने 3 डिसऑर्डर पढ़ा, पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम एंड तीसरा जो हमारा हुआ लाइन फिल्टर सिंड्रोम। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।